हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? इकोनॉमिक्स। ठीक, बहुत अच्छा। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? पावर शेयरिंग। ठीक है। आज हम लोगों को पढ़ना है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, कौन कौन बच्चे नया नए एडमिशन वाले हो जिसको पुराना वाला टॉपिक सब छूट गया है? कोशिश करना ऐप पर जो वीडियो जाता है उसको पढ़ के समझने का। नहीं समझ में आए या कोई दिक्कत हो, आना मेरे पास। ठीक, एक्स्ट्रा क्लास लेके समझा देंगे। ठीक है। ठीक। स्वाति। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं सोशल साइंस में डेवलपमेंट। ठीक, डेवलपमेंट क्या होता है जी? डेवलपमेंट क्या होता है? विकास। आज हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है? डेवलपमेंटल गोल और नेशनल डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सभी लोग इधर देखो। ठीक, 47 स्लाइड है, ध्यान दो ताकि 1 घंटा से ज़्यादा ना जाए। डिस्टर्ब करोगे तो ज़्यादा लंबा खिंचाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? मीन्स, अच्छा ठीक है, डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? डेवलपमेंट अच्छा देखो, इस बच्ची का B+ मार्क्स आ रहा था पहले, अब A+ आ रहा है। डेवलपमेंट हुआ मतलब बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग, पहले से बेहतर हो जाना ही डेवलपमेंट कहलाता है। क्या पहले हमको बहुत कम मार्क्स आता था, अब ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो कहेंगे इसको डेवलपमेंट कहेंगे। पहले हाफ पैंट पहनते थे, अब जींस पहनते हैं, डेवलपमेंट है ना? पहले 2 क्लास में पढ़ते थे बचपन में, अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक, 10th वाले को, डेवलपमेंट है ना? ठीक। पहले लाइट बहुत कटती थी, अब एसी में ठंडे रहते हैं, बताओ, ये डेवलपमेंट है ना? और तुम लोग आंसर से पढ़ रहे हो, ये डेवलपमेंट है ना? ठीक। तो चलो, क्या है कि बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग, पहले से बेहतर, किसी भी चीज का पहले से बेहतर हो जाना ही डेवलपमेंट है। अब आता है डेवलपमेंटल गोल, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। डेवलपमेंटल गोल ये क्या है सर, ये भी बता दीजिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं। कैसे सर? कोई चाह रहा है हम फार्मर बनेंगे, कोई चाह रहा है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई चाह रहा है हम इंजीनियर बनेंगे। और तुम क्या चाह रहे हो? इंजीनियर। तो क्रिकेटर। बहुत बढ़िया। कुछ दिन पहले पूछे थे तो बोला था मैथ्स रखेंगे सर, जेई करना है, बोला इंजीनियर बनना है। उससे पहले पूछे थे 9th में जब था तो बोला नीट करना है सर। मतलब हमेशा इसका डेवलपमेंटल गोल चेंज हो रहा है। हाँ, ठीक।
किसी को चाहिए क्या कि अभी साइकिल पे चल रहा है, बाइक मिल जाए, ये है डेवलपमेंटल गोल। कोई बाइक पे चल रहा है तो उसको कार मिल जाए, वो है डेवलपमेंटल गोल। कोई गायिका बनना चाहती है, वो है डेवलपमेंटल गोल। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या है डेवलपमेंटल गोल? ये एक डैम बनाना चाहता है। कहाँ? फॉरेस्ट में, जहाँ पर कई सारे ट्राइबल पीपुल रहते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसका डेवलपमेंटल गोल क्या है? डैम बनाएगा, उससे कई सारे काम होंगे, जिससे उसको पैसा जनरेट होगा। क्या क्या काम होंगे? तो ये प्रॉफिट कमाना चाहता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहता है, नए नए जॉब इससे क्रिएट होंगे, ठीक, तो जिससे उसको फायदा मिलेगा इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना डैम बनाकर। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंटल गोल है डैम बनाना, वहीं पे कई सारे ट्राइबल पीपुल रहते हैं। कई सारे जो ट्राइबल पीपुल यहाँ रह रहे हैं, इन लोगों का यहाँ पर क्या है? जो उसका डेवलपमेंटल गोल है वो तो इसका डिस्ट्रक्शन है। इसका तो घर परिवार सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक। तो अब देखो, तो यहाँ के जो ट्राइबल पीपुल है उसको अपना घर छीना जाएगा उसका। अब जहाँ जो जिस जंगल में वो लोग रहता था, जहाँ से वो भोजन इकट्ठा करता था, लकड़ी इकट्ठा करता था, जहाँ रहता था, अब वो जंगल खत्म, ठीक। तो मतलब पेड़ पौधे जो खत्म होंगे तो इसका घर परिवार सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहाँ रहेगा ये लोग? तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन माइट नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। जो एक लोगों के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जो एक लोग के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन है, ठीक। अब यहाँ पे आता है इनकम एंड अदर गोल्स। अच्छा ये बताओ कि बहुत सारे ऐसे गोल्स होते हैं जो पैसे से खरीदा जा सकता है, ठीक। जैसे देखो लोग क्या चाह रहा है, व्हाट पीपुल डिजायर। यहाँ लोग क्या चाह रहा है? यहाँ लोग क्या चाह रहा है जी? बढ़िया सा जॉब मिले और उस जॉब में तनख्वाह भी बहुत अच्छा मिले, ठीक है, बढ़िया वेजेस मिले, नई गाड़ी खरीद ले, ठीक। लोग चाहता नए घर हो जाए, अच्छे स्कूल में उसके बच्चे पढ़े, ये सभी लोग चाहते हैं, और भी बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक। तो ये सभी चीज, all these material things could be purchased from money or income earned, which makes it the most important developmental goal. अब यहाँ पे देखो, बढ़िया जॉब, नई कार, न्यू हाउस, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़े, तो इन सभी के लिए पैसा जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे गोल्स होते हैं जो इनकम से, पैसे से खरीदा जा सकता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पढ़े हो? कैसा लगा क्वेश्चन? गूगल पर नहीं मिलेगा, सर्च करके देख लेना, खाली ऑप्शन मत डालना, क्योंकि गूगल पर अब AI आ गया है, तो AI आंसर बता देगा तुम्हें, तो वो मत करना, बस क्वेश्चन देखना, तुक्का मत मारो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिए तो मैक्सिमम लोग फंस जाओगे, मैक्सिमम क्या 95% से ज़्यादा लोग फंस जाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अब देखो, यहाँ पर क्या है कि वो सभी चीज़ तो इनकम से खरीदी जा सकती है। क्या? सिक्योरिटी, डिग्निटी, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट, ठीक, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इक्वलिटी, ये सभी क्या पैसे से खरीदे जा सकते हैं? नहीं खरीदे जा सकते। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये जो गोल है इसको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है मटेरियलिस्टिक गोल, जिसको हम लोग पैसे से खरीद सकते, एक होता है नॉन मटेरियलिस्टिक गोल, जिसको हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते।
ठीक, तब सर क्या होगा? पैसे से भी नहीं खरीद सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब मिस्टर रोहन पालमपुर में एक नया जॉब पाता है। मिस्टर रोहन को एक नया जॉब मिलता है, कहाँ? पालमपुर में। बट बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब, ये चेक करना चाहता है और भी फैक्टर, सारा कुछ वहाँ सही है या नहीं। मतलब कि ये जो अपनी फैमिली को लेके जाएगा, इसके फैमिली के लिए फैसिलिटीज सब सही है या नहीं। वर्किंग कंडीशन, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ कुछ सीखने को इसे मिल रहा है या नहीं, वहाँ इसे सिक्योरिटी मिल रहा है या नहीं, ये सब चीज़ बातों का भी ध्यान रख रहा है। मतलब लोगों को केवल पैसा ही नहीं चाहिए, और भी कई सारी चीज़ें चाहिए, ठीक, जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए ये जो डेवलपमेंटल गोल है लोगों का, वो कुछ इनकम से भी हो सकता है, कुछ नॉन इनकम वाला होता है। ठीक, वही आज क्वेश्चन ऑफ द डे में लगा हुआ है, ये नॉन इनकम और इनकम से रिलेटेड वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आ गया। अब अदर देन, सर ये सब चीज़ है क्या जो इनकम से नहीं खरीदी जा सकती है? तो देखो, इक्वल ट्रीटमेंट, और क्या है? सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, वुमेन क्या चाहती है? सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, दिल्ली एनसीआर, 2 मिनट में काले हो जाओगे। बेटर एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखना भी लोग चाहता है। ठीक, चलो क्वेश्चन बनाओ। ऑल ऑफ द अबव, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग इनकम गोल्स टू हेल्प रिड्यूस योर एक्सपेंसेस, टू हेल्प यू फोकस योर स्पेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटी, टू हेल्प यू। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बनाओ सब लोग। ठीक, इसका क्या होगा? बहुत बढ़िया, पहले देखने दो जी। What will be the top priority in the development goal of a jobless youth? ठीक, नेक्स्ट लगाओ जी जल्दी। सी, वाह, सी क्या है? ए का 2, इतना जल्दी मत तुक्का मारो, बढ़िया से सोच समझ के। लैंड लैंडलेस रूरल लेबरर्स, क्या? मोर डे ऑफ वर्क, बहुत बढ़िया। फिर क्या है? प्रॉस्पेरस फार्मर, क्या? अच्छा, ए का 2 एक ही ऑप्शन में, इसलिए इतना जल्दी मार, बहुत बढ़िया। चलो नेशनल डेवलपमेंट, और एक चीज चलो बीच में अभी याद आया, तुम लोग को बता देते हैं। सबसे पहले ये क्या हुआ? हाँ, क्या बोल रहे थे कि 1 जून को तुम लोग का एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट साइंस का ना?
तो सिलेबस कंप्लीट है, सिलेबस देख लियो ना ऐप पर, तैयारी है अच्छा, पूरा तगड़ा बढ़िया। साइंस में 100 आएगा, 100% मार्क्स, 100 नहीं 100% मार्क्स। हाँ, एक टेस्ट करवा ले क्या उससे पहले, तुम्हारे एग्जाम से पहले एक टेस्ट करवा ले। कितने लोग एग्री हो? बहुत अच्छा, मैं बोला खड़े हो जाओ तो। देखो जी, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, हम लोग सोचते हैं इस पर, हो सकता है तो वेडनेसडे को हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कर लें। तुम लोग तैयारी बढ़िया रखो, वेडनेसडे को भी क्लास लग जाएगा सेम टाइम पे, और क्लास के टाइम में ही एग्ज़ाम होगा। ठीक, जितना देर क्लास चलता है उतना ही देर में एग्ज़ाम हो जाएगा। करवा लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि बोर्ड भी है, बोर्ड में तो फोड़ना ही है। ठीक, चलो, तो तुम लोग तैयार रहो, हो सकता है वेडनेसडे को एक एग्ज़ाम करवा लेते हैं। मैक्सिमम लोग एग्री हो, सभी लोग एग्री हो, सब लोग अच्छे हैं एग्ज़ाम देने में। हाँ, जो भी नया बच्चा है जिसको 2-4 दिन हुआ है, साइंस का सिलेबस ले लो अपने अगल बगल से, ठीक है, और उस पर तैयारी स्टार्ट कर दो। जो भी हेल्प चाहिए आके बोलो। जब नेशनल डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, अभी डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ था कि पहले से बेहतर हो जाना, किसी भी चीज़ का पहले से बेहतर हो जाना। जैसे मान लो पहले कोई लड़का रोटी चावल खाता, अब वो पेंसिल खा रहा है, तो क्या डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर वो रोटी चावल से ज़्यादा अगर गोल्ड सिल्वर वगैरह सब खाने लगे, डेवलपमेंट हुआ ना। अरे मर जाओगे, डाइजेशन खराब हो जाएगा, एक भी सिस्टम काम नहीं करेगा, ऑर्गन सारा। हाँ, तो मतलब वो सब तो, और यही तो है लाइफ घटाने वाला चीज। मतलब ये है कि पहले से अच्छा एक रोटी खाता था, अब 4 रोटी खा रहा, हमारा डेवलपमेंट है। देखो एकदम हेल्दी पर्सन हो गए हम। ठीक, तो खाने में भी डेवलपमेंट हो सकता है। चलो ध्यान दो इधर, हो गया डेवलपमेंटल गोल। हम लोग क्या देखे थे, डेवलपमेंट का मतलब कि किसी भी चीज का पहले से बेहतर हो जाना ही डेवलपमेंट है, यही देखे थे। ठीक, पहले से बेहतर हो जाना डेवलपमेंट है। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा, नेशन का पहले से बेहतर हो जाना। मतलब जो लोग पहले 1 रोटी खाते थे देश में, अगर वो 2 रोटी खा रहा है तो नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। पहले अगर कोई 1 कपड़ा पहनता था, अब 2 कपड़ा पहन रहा है सप्ताह में, तो डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, तो मतलब ये कि पहले 4 लोग नौकरी करता था देश में, अब 10 लोग नौकरी कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है, ऐसे समझो। तो नेशन में भी
जब पहले से नेशन बेहतर हो रहा है तो मतलब वो नेशनल डेवलपमेंट कहलाएगा। समझ में आया? तो डेवलपमेंटल गोल ऑफ डिफरेंट पीपुल माइट बी कन्फ्लिक्टिंग गोल, मतलब अलग अलग लोगों का नोशन अलग अलग होता है, जिसमें कि कुछ लोग कहते हैं पढ़ाई को अच्छा करो, नेशनल डेवलपमेंट है। कुछ लोग कहते हैं सेना को अच्छा करो, अगल बगल वाले कंट्री पर जाके 2-4-10 मिसाइल मार के आएगा तो डेवलपमेंटल गोल है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए, वो डेवलपमेंटल गोल है। कुछ लोग कहते हैं फैक्ट्री लगाइए, वो डेवलपमेंटल गोल है। कुछ लोग कहते हैं इधर ध्यान दीजिए, वो डेवलपमेंटल गोल है। इसको हटा देना नेशनल डेवलपमेंट से बस। चलो जी, जैसे पहले से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, नौकरी मिल रहा है, मतलब देश का डेवलपमेंट है। साफ पानी पीने को मिल रहा है, देश का डेवलपमेंट है। सस्ता इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, बेटर रोड मिल रहा है, डेवलपमेंट है। अच्छा पढ़ाई हो रहा है, डेवलपमेंट। अच्छा हेल्थ सिस्टम बन रहा है, नेशन का डेवलपमेंट। अब कह रहा हाउ टू डिसाइड द फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब नेशन में रहने वाले जो भी लोग हैं उन सभी का अगर पहले से बेहतर हो जाना ही नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक, अब अलग अलग कंट्री को कैसे कंपेयर करते हैं, दो लोग को कैसे कंपेयर करेंगे? अगर स्कूल में है तो देखेंगे दोनों कितना मार्क्स ला रहा है। अगर शॉपिंग करने गए तो देखेंगे कौन ज़्यादा शॉपिंग करा, मतलब कौन कितना पैसे वाला है। तो इसी तरह से कंट्री भी होता है। कंट्री को कैसे कंपेयर करते हैं? कंट्री को कंपेयर करते हैं पैसा से। तो किसके पास कितना पैसा है? हम लोग आज सुबह ही न्यूज़ सुन रहे थे, अब इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, मतलब हम लोग दुनिया में चौथा कंट्री बन गए जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा। हमसे भी ज़्यादा पैसा है और कंट्री के, लेकिन हम लोग 4 नंबर पे आते हैं सबसे ज़्यादा पैसा रखने वाले में। तो अब बताओ कि पैसा से हम लोग क्या करते हैं, कंट्री सबको का तुलना करते हैं। ठीक, तो सर ये बताइए कैसे पता करते हैं कौन कंट्री के पास कितना पैसा है? ठीक, सिंपल सा बता दूं, क्योंकि तुम लोग कई बार ये चैप्टर स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम जो चलता है हम लोग पीडब्ल्यू में के तहत कई बार पढ़े हो। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कि किसी भी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी कितना कमा रहे हैं, इसका मेजरमेंट ले लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो कंट्री के पास जितना ज़्यादा पैसा रहता है उस कंट्री को उतना ज़्यादा डेवलप कहते हैं। हम लोग चौथी सबसे डेवलप्ड कंट्री है कह सकते हैं। ठीक, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा उसका नाम ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर आता है कि आखिर कंट्री सबको कैसे डिसाइड करते हैं कौन ज़्यादा पैसे वाला है कौन कम। तो इसको नापने के लिए ये आता है पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय, मतलब देश में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का, वो सभी लोग साल में कितना कमा रहे हैं उस सब को जोड़ देते हैं। उस देश का पॉपुलेशन कितना है उसको डिवाइड कर दे। जैसे किसी कंट्री में कोई लोग 1 रुपये कमा रहा है, कोई 2 रुपये कमा रहा है, कोई 3 रुपये, कोई 4 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 6 रुपये। ठीक ठीक, और कोई 9 रुपये कमा रहा है, और कोई कितना कमा रहा है, कोई 8 रुपये कमा रहा है। ठीक है, कितना हो गया टोटल जोड़ो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई एक कंट्री है, ठीक है, कोई एक कंट्री है जिसके लोग 1 रुपये कमा रहा है, दूसरा लोग 2 रुपये कमा रहा है, तीसरा 3, चौथा 4, इस तरह से कमा रहा है। ठीक, टोटल कितना हुआ बताओ?
38 कि 48? 38। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो 8 लोग हैं तो अब देखो 9 लोग हो गए। ठीक, 38, यहाँ एक और लोग 7 रुपये कमा रहा है। टोटल कितना कमाई हो गया? 45। और कंट्री में कितना लोग हैं? 9, 62, 5 रुपये आया। मतलब इस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना हुआ? 5 रुपये हुआ। समझ में आ गया? आ गया। जिस कंट्री के पास ज़्यादा इनकम होगा वो कंट्री ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक, समझ में आया? चल, कोई दिक्कत यहाँ तक पर कैपिटा इनकम समझने में? देखो, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कल ही परसों पढ़े थे ना, लास्ट क्लास में सेम पीपीटी सब कुछ पढ़े थे एसएसपी में। तुम लोग का एग्ज़ाम था स्कूल वाला, ठीक, इसीलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, और जहाँ समझने वाला हो उस पर ज़्यादा हम लोग टाइम लगाएंगे। कह रहा है कि इफ़ नेशनल इनकम इज टेकन एज द क्राइटेरिया टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री। ठीक, नेशनल इनकम कैसे निकालते वो ध्यान दो। नेशनल इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक, और द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्री का पॉपुलेशन 5 है, इस तरह से लोग कमा रहा है, कोई 500, कोई 1000, कोई, हम तो बता ही दिए। अगर सबको जोड़ते हैं तो इस कंट्री का इनकम कितना है? 8000। ठीक, और टोटल पॉपुलेशन कितना है? 5। ठीक, कितना होगा? मतलब एक लोग का कितना हो गया जी? 1600 हुआ ना? सही है ना? तो मतलब इस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना हुआ? 1600 हुआ। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे, यही सारा चीज अभी हमने देखा। ठीक, अब देखो पर कैपिटा इनकम को थोड़ा कंपेयर करते हैं। कोई कंट्री है जो 9500 कमा रही है, कोई कंट्री है जो 500 कमा रही है। ठीक, यहाँ का सिटीजन रुपीज़ में कंट्री ए और बी है। एक कंट्री में कोई पहला सिटीजन 9500 कमा रहा है, दूसरा 10,500, इस तरह से कमा रहा है। ठीक, टोटल कितना हुआ? 50,000। मतलब ये कंट्री टोटल कितना कमाया? 50,000। ठीक, और 50,000 कितना लोग हैं? तो 50,000 डिवाइड बाय टोटल कितना लोग है इस कंट्री में? 5। मतलब इस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना हुआ? 10,000। समझ में आया? अब दूसरा का अगर बात करें, 500 500 500 ये कमा रहा है, एक 4800 कमा रहा है। ठीक, हाँ, 48,000 कमा रहा है। देखो कितना का डिफरेंस है। तो ये भी कितना हो गया? 50,000 कमा रहा है। इस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना होगा बताओ? 10,000 यहाँ पर भी पर कैपिटा इनकम होगा। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो कमा ही रहा है 500 रुपये, आप बोल रहे 10,000। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको एवरेज लेते हैं कि टोटल सारे लोग मिलाकर कितना कमाते हैं। ठीक, उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, इससे निकलेगा क्या? एवरेज निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पर आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, जो वर्ल्ड बैंक जारी करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कि कौन कंट्री कितना अमीर है। ठीक, ये पर कैपिटा इनकम कितना है, कौन कंट्री सबसे ज़्यादा अमीर है, गरीब है, ये कौन डाटा रखता है? वर्ल्ड बैंक। 2019 में लास्ट डाटा ये जो शेयर किया है उसका बात कर रहे हैं कि ऐसा कंट्री जिसका सबसे ज़्यादा इनकम है, ठीक है, इनकम वाला कंट्री 4 कैटेगरी में बांटा है, इसका पर कैपिटा इनकम कितना है? 12,376। 12,376 क्या ये डॉलर है। इसका यूएसए का
यूएसए का क्या है ये, मतलब यूएसए का पर कैपिटा इनकम है। इसको गुना, इसको डॉलर को हटाओ तो गुना 80 के अप्रॉक्स मान लो, ठीक, 80 प्लस है लेकिन 80 मान लो, अप्रॉक्स मानना है तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इंडियन रुपीज में ये इतना होता है। अब बताओ एक आदमी कमा रहा है इतना साल में। उसके बाद आता है इनकम वाला कंट्री यूएसए, अपने आप को रखा हुआ है क्योंकि वर्ल्ड बैंक अमेरिका में। अब है अपर मिडिल में मतलब $3996 टू $12,375। इसके बीच में जो कंट्री एक साल में कमा रहा है वो कंट्री हुआ अपर मिडिल इनकम कंट्री, जिसको क्या, कौन कंट्री है, चाइना। इसके बाद आता है लोअर मिडिल में है $1,026 से $3,095 जो कंट्री का पर कैपिटा इनकम है। उसमें कौन आता है, इंडिया आता है। और सबसे लो जो है वो $10,125 से कम है। कहाँ डॉलर नहीं लिखा है, कहाँ, मतलब हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग अभी इतना पे हैं। और ये डाटा क्या है, इसके बीच में जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा लोअर मिडिल इनकम कंट्री, ठीक। तो हम लोग अभी इतना पे है तो ये भी तो इसी बीच में आता है ना, ठीक। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, अब ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है कि when we think of a nation or a region, we may beside average income think of other equally important attribute। अब किसी भी कंट्री को अगर देख रहे हैं हम लोग, नेशनल डेवलपमेंट अगर देखते हैं, उसमें अगर सीधा जितना हम लोग इनकम को देखते हैं उतना ही और भी सेक्टर को देखते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाला कंट्री, और मतलब क्या बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट के मामले में कौन कंट्री सबसे ज़्यादा है, इसमें इन सभी क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला तो पर कैपिटा इनकम, पैसे से रिलेटेड जब भी देखना हो कि कौन कंट्री सबसे ज़्यादा अमीर है तो इसमें पर कैपिटा इनकम देखेंगे। हेल्थ सर्विस देखेंगे, किस कंट्री का हेल्थ सर्विस कैसा है और कितना सस्ता फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड किया जा। हेल्थ सर्विस, एजुकेशन फैसिलिटीज़, लिटरेसी रेट, कि कंट्री में कितना ज़्यादा लोग पढ़ा लिखा है, लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट, उस कंट्री में कितना ज़्यादा क्या है एम्प्लॉयमेंट है, ठीक, ये सब भी ध्यान में रखना होता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, केवल इनकम नहीं देखा जाता नेशनल डेवलपमेंट। अब देखो हमारे पास पैसा बहुत है, इलाज करवाने के लिए कुछ है ही नहीं, पैसा रहते हुए भी तो लोग मर जाएगा। इसलिए डेवलपमेंट तभी होगा जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा हर चीज़ में।
पर कैपिटा इनकम जैसे देखो हरियाणा का 2,36,147 इंडियन रुपीज है ये, ठीक, ये इंडियन रुपीज है, ये इंडियन रुपीज है। बिहार का कितना 40,982, मतलब एक साल में लोग 3,000 महीना। बताओ केरल 2,04,000। तो इसका डाटा कौन जारी करता है? इकोनॉमिक सर्वे, ठीक, 2020-21 में जारी किया है, उसमें बताया गया है। और पर कैपिटा इनकम 2018-19 का डाटा है ये, ठीक। ये क्या बता रहा है कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, बिहार का कम है। क्यों? इसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। पहला तो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम ही तो बताया गया है। तो लोग के पास जॉब रहेगा तभी ना कमाएगा, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक। एजुकेशन बहुत कम, लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। जब रोजगार मिलेगा तो कंट्री का, देश का, राज्य का बहुत डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर अदर क्राइटेरिया में आते हैं हरियाणा। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब 1,000 लाइव बर्थ पर कितने बच्चे 1 साल तक जी लेते हैं। मतलब ये कि जब बच्चे जन्म लिए और जब उसका हैप्पी बर्थडे होता है, मतलब जस्ट अगले साल, तब तक जन्म लेने के बाद कितने बच्चे जिंदा हैं वो बताता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। कितना में? पर 1000 लाइव बर्थ में कितने बच्चे हैं जो जिंदा बच जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। मतलब 1,000 बच्चे अगर जन्म लिए, 1 साल तक कितने बच्चे बच जाते, अगला हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, ठीक। ये 2018 का डाटा है। हरियाणा में 30 बच्चे, 1000 में 30 बच्चे मर जाते थे 18 में। केरल में 7 और बिहार में 32। सब कुछ में बिहार टॉप पे रहेगा। लिटरेसी रेट देखो, पढ़ा लिखा आदमी कितना है, तो हरियाणा में देखो 82, केरल में 94 परसेंटेज, ये दिखा रहा है 82% हरियाणा में, केरल में 94, बिहार में 60, ठीक। नेट रेशियो, मतलब पर 100% जो होते हैं उसमें कितने बच्चे 14 और 15 ईयर के स्कूल जा रहे हैं, ठीक। ये होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। हरियाणा में 61 लोग, केरल में 83 लोग, मतलब 10th 14 15 मतलब 9वां 10वां क्लास, इस क्लास में भी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, मतलब 9वां 10वां भी नहीं कर रहे हैं। बताओ 43%। 18 का डाटा अभी थोड़ा बढ़ा होगा। ये स्थिति है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, थोड़ा बहुत देख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब जो है ये पहुंच जाएगा 85-90 तक। अब ये बिहार का ही दिखाया गया है, 85-90 तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ, लिटरेसी रेट का ही बात कर रहे हैं। ये अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट तो अभी 70+ है ना। अब देखो लिटरेसी रेट क्या होता है। अभी तो बोले नंबर ऑफ पीपल अबव 7 ईयर, 7 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं जिसको पढ़ना लिखना आता है, इसको बोलते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेट लोग तो लिटरेसी रेट, मतलब नंबर ऑफ पीपल अबव 7 ईयर्स ऑफ द एज हु आर एबल टू रीड एंड राइट
विथ अंडरस्टैंडिंग एंड डू सिंपल कैलकुलेशन। ये सभी चीज अगर आ रहा है बच्चे को, उसको बोलते हैं लिटरेट, मतलब साक्षर, पढ़ा लिखा। ठीक, ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? लिटरेट कहते हैं। ठीक है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट, जो नया जन्म लिया हुआ बच्चा है, अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक पूरने से पहले ही अगर डेथ कर जा रहा है, पर 1000 बच्चों में, अगर पर 1000 जो जन्म लिए हुए बच्चे हैं उनमें कितने बच्चे हैं जो 1 साल भी पूरा नहीं कर पा रहे, उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14-15, मतलब 9वां-10वां क्लास में 14-15 ईयर्स के बच्चे, कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उसको क्या बोला जा रहा है? ठीक, लाइफ, कोई भी स्कूल में अटेंडेंस बन रहा है ना, वो डाटा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक, द मैक्सिमम एज दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है कि वो एज क्या है जिसमें लोग, अरे मतलब किसी का भी बताओ हम कितने साल तक जिंदा रहेंगे? 100 साल, बहुत सुंदर। तो मतलब हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा होना, तो वो मैक्सिमम एज जो एक्सपेक्टेड है, ठीक, जो भी हो, आधा पे तो आ ही गए हैं, अब आधा बचा है, चलो देखा जाएगा वो भी। विच ऑफ द, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाओ, पढ़ो समझो, समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एवरेज यूज फॉर कंपेयरिंग सिचुएशन, क्या हो जाएगा? बताओ। डी, डी, पक्का ना? गलती होगा तो फिर, नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज नॉन एज, हो ही तो गया, पर कैपिटा इनकम। चलो तुम लोग का, हाँ ये ठीक है, तो ये भी सही हो गया, बोथ ये भी है ना यहाँ लिखा हुआ, पर कैपिटा इनकम, बहुत बढ़िया। क्या है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बताओ। लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन केरला वाइल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज हाईएस्ट इन बिहार, बहुत बढ़िया। In relation to this information, which statement is true? Most of the people in Kerala and Bihar good living condition. ठीक, both बिहार एंड केरला, both लगा हुआ है, काटो इसको। The standard of living in Bihar is better than Kerala, काटो, अरे काटो। The standard of living in Kerala is better than Bihar. अब है पब्लिक फैसिलिटी, देखो पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक को क्या क्या मिल रहा है? एकदम हाई क्लास स्कूल मिल रहा है बिहार में, एकदम बढ़िया सा टाइल्स मार्बल लगा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल, ठीक, बेंच भी नहीं होते। हम लोग भी ट्रेनिंग कर रहे थे तो बहुत स्थिति खराब थी, क्या ही बताए स्कूल का, गवर्नमेंट
फिर इलेक्ट्रिसिटी देखो एकदम, ट्रांसपोर्टेशन देखो तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन चल रहा, वंदे भारत है। हेल्थ केयर फैसिलिटी, गवर्नमेंट ऑफिस, प्लेग्राउंड, ये सभी चीज मिल रहा है, यही पब्लिक फैसिलिटी है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। तुमको जीने के लिए जो भी चाहिए पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, तो कैसे खरीद सकते हैं सर, ये बताइए। तो उसको कैसे खरीद सकते हैं बताइए आप, कैसे खरीद सकते हैं? अभी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। अगर किसी को बोला जाता है बताइए आप, तो सबसे पहले डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए खड़े हो जाता होता है। अभी तो कुछ पूछ रहे थे, आपका ध्यान कहाँ था? क्या कह रहा है? अच्छा बताओ, क्या पैसे से खरीदा जा सकता है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट? ठीक, क्या ये सब चीज खरीदे जा सकते हैं पैसे से जी? बताओ। हाँ, तो वो कल के क्लास, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, वो अगले चैप्टर में है। मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, देखो हर चीज पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, ठीक। मेटेरियलिस्टिक गोल सब बताए थे ना वहाँ पे, ऐसे ही सेम यहाँ भी है। अब है एचडीआई, ठीक। एचडीआई के बारे में बताओ कोई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कौन बनाता है? यूएनडीपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अब एचडीआई कौन बोल रहा है सर? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था, इंस्टीट्यूशन है, ठीक, जो क्या करती है? ह्यूमन डेवलपमेंट को बताती है, ठीक। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो बता, ये ह्यूमन डेवलपमेंट को जो बता रही है एचडीआई, क्या है, कैसे बताती है? तो सबसे पहले पर कैपिटा इनकम उठाती है किसी भी कंट्री का, उसके बाद क्या, उस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है, मतलब बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितना जी रहे हैं लोग, और कितना पैसे कमा रहे हैं। ये तीनों को आपस में जोड़ देते हैं और 3 से भाग दे देते हैं। जो आता है 3 इंडिकेटर आता है, इसमें 3 इंडिकेटर को शामिल किया जाता है, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। और इसको क्या किया जाता है? 3 से डिवाइड कर दिया जाता है। जो आया वो हो गया एचडीआई, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हारे बुक में एक टेबल दिया हुआ है, जो टेबल देख लो क्या बता रहा है। ये देखो श्रीलंका का ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई, पर कैपिटा, ठीक। अब यहाँ पर देखो श्रीलंका का जी ग्रॉस नेशनल इनकम क्या, 12,578। इंडिया का क्या है? 6,590, ठीक। कब का डाटा है ये? ठीक। तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पर नोट्स में कुछ कुछ चीज दिया हुआ है, इसको तुम लोग पढ़ो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई रैंक इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्री को इसमें शामिल किया गया है, और 189 कंट्री में कुछ अपने पड़ोसी का दिखाया गया है, ठीक। तो सबसे इसमें सबसे आगे कौन? श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में उस टाइम में तो बहुत अच्छा कंडीशन था। फिर जो इनस्टेबिलिटी आई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पीएम को भगा दिया गया, ये सब चीज़ जो हुआ उसके बाद इसका स्थिति और ख़राब हो गया, ठीक।
फिर चाइना धोखा कर दिया खाद के मामले में, ऑर्गेनिक मैन्योर मंगाया था, फर्टिलाइज़र मंगाया था और उसमें क्या ही भेज दिया था छोरो, और उससे फसल उसल खराब हो गया था वहाँ का। इंडिया 132वें नंबर पे उस टाइम में, म्यांमार 49, पाकिस्तान 161, इस तरह से बांग्लादेश 129। ठीक, तो उस टाइम का अगर डाटा देखो तो हमसे बांग्लादेश श्रीलंका दोनों आगे। ठीक, ये कौन जारी करती है ये रिपोर्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है। कौन जारी करती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक, अब यहाँ पर है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI क्या होता है? देखो, पर्सन का वेट किलोग्राम में, उसको डिवाइड किया जाता है स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर। ठीक, ठीक है, तो BMI का रेंज जो होता है, अगर 18.5 से कम है तो अंडर वेट कहेंगे, अगर 18.5 से 24.9 है तो हेल्दी कहेंगे। ठीक, और अगर 25 से 29.9 है तो ओवर वेट कहेंगे। ठीक, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं जी? हेल्दी में आते हैं। खाने पीने वाले अच्छा अच्छा खाना खाएंगे तो हेल्दी ही होंगे। चलो जी, यहाँ देखो, वही BMI का ही दिखाया गया है कि अंडर वेट, नॉर्मल, ओवर वेट। तो 25 से, यहाँ देखो ओवर वेट, फिर यही एक्सट्रीमली ओबेस, ये सब जो है बहुत नहीं होता, वो सब लोग के लिए। चलो, अब BMI का मतलब, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। ठीक, कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, अगर वो हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है, ठीक, और उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? हैं? रिसोर्स कहेंगे। और वो जो रिसोर्स कहे थे हम लोग ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में, कहे थे रिसोर्स, वो रिसोर्स कई कारण से खत्म हो रहे हैं। अब ओवर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। क्या? जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा वो क्या मांगेगा? खाना। सबसे पहले खाना मांगेगा। अरे ज़मीन तो हमारे पास उतना ही है, उतना ही है ज़मीन। मान लो ये हमारे पास पूरा इंडिया का एरिया है, ठीक है, इंडिया का एरिया इतना ही ज़मीन है। हर साल तो रोड वूड बनने में, फैक्ट्री बनने में तो यूज हो ही रहा है। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है, वो लैंड तो और कम हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? ज़मीन को कहते हैं ज़्यादा दो प्रोड्यूस। तो ज़्यादा देने के लिए क्या कहते हैं? लो खाद लो, केमिकल लो। ठीक, और वो कहता है ठीक है, हम जो तुमको देंगे सब्जी, उससे तुम्हारा वेट ही नहीं, उससे तुम्हारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटेगा, तुम बीमार होगे। क्यों बीमार होगे? क्योंकि तुम भी तो हमको बीमार कर रहे हो। ठीक, तो जैसे को तैसा काम हो रहा है। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी। उसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ ना कुछ फालतू वर्क करेंगे, जैसे कि खाद उद जो डालते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह सब। अब देखो, पेड़ पौधे काटेंगे, फिर खेती करेंगे। ठीक, अब देखो डिफोरेस्टेशन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? खेती के लिए ज़मीन चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पॉपुलेशन का डिमांड है। भोजन को कैसे पूरा करेंगे? तो चलो पेड़ पौधे काटो, वहाँ खेती करो। अब पॉल्यूशन, जब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो पॉल्यूशन को रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। कभी इतना टेम्परेचर नहीं हुआ था जितना 2024 में हुआ। 25 में भी देख रहे हैं पहले से ही स्टार्ट है, मॉनसून आने से पहले से बारिश हो रही है। ठीक, जून से पहले ही बारिश हो रही है, मई से ही स्टार्ट है। ठीक, तो मानसून हमारे यहाँ पहले आ गई। अब ये क्या है? कई इंडिविजुअल के लालच के कारण भी जो ओवर यूज कर रहे हैं रिसोर्स का, इस कारण से भी रिसोर्स खत्म हो रहा है।
अब यहाँ पे बात आएगी तो सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ है? तो जब रिसोर्स खत्म हो रहा है तो हमारे जो आने वाले जनरेशन है उसको क्या जवाब दोगे कि दादाजी, पापा जी, चाचा जी आपने क्या रखा हमारे लिए? तो वो तुम्हारे बच्चे, आने वाले जो जनरेशन है वो ये सवाल ना करे, इसके लिए बस एक वर्ड का यूज किया, एक टर्म का यूज किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कह रहा कि ये काम करो, तुम्हारे बच्चे तुमसे हिसाब नहीं मांगेंगे कि आपने क्या रिसोर्सेस उसके लिए रखा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसका हम लोग यूज करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे कि हमारे आने वाले जनरेशन, मतलब फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्स यूज करने को मिले, ठीक प्रॉपर अमाउंट में मिले। इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से रिसोर्स का यूज करेंगे, एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे, रिसोर्स को बचाएंगे, कंजर्व करेंगे, तो क्या होगा? सस्टेनेबल होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा, क्योंकि रिसोर्स हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे हैं अभी यूज करते हुए। अब सस्टेनेबल डेवलप विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, मतलब हम अपने इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख रहे हैं। विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम प्रॉपर अमाउंट में बचा के रख रहे हैं। अगर ये दोनों को साथ में लेके चल रहे, रिसोर्स को का यूज करते हुए, यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या हो रहा है, हम लोग पेड़ पौधे को काट रहे हैं और ऊपर में क्या कर रहे हैं? घर बसा रहे हैं। यहाँ पर पूरा पूरा एकदम टाइल्स मार्बल बिछा दिए, तो बारिश जो हो रहा है तो पानी तो अंदर जा नहीं रहा है, पानी अंदर जा नहीं रहा है, तो इसका लेवल, ग्राउंड वाटर का लेवल और नीचे जा रहा है, ये लेवल और नीचे जा रहा है। तो कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है इस शहर का में ग्राउंड वाटर लेवल इतना ज़्यादा नीचे चले गया है कि मतलब ये घोषित कर दिया जाता है इस शहर में अब पानी नहीं बचा। तो हम लोग अगर इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें, हमारे जो रिसोर्स है उसको डैमेज ना करें, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हुए अगर हम लोग प्रॉपर यूज करेंगे रिसोर्स का, तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर लिख दिया है, चलो देखते हैं। क्रूड ऑयल, कोल, ये सब क्या है? रेन्यूएबल है या नॉन रेन्यूएबल है? नॉन रेन्यूएबल, क्योंकि हजारों लाखों साल लग जाता है ये सबको बनने में। तो हमारे पास ये क्या है? क्या लिमिटेड है? ये लिमिटेड है, तो लिमिटेड है तो क्या करेंगे? बचा के यूज करेंगे। ठीक, तो अगर बचा के यूज करेंगे, किसके लिए बचाएंगे? फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसी को तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, जब हमारे पास जो ये रिसोर्सेस है ये लिमिटेड है, तो लिमिटेड है तो इसका यूज हम लोग यूज भी लिमिटेड करें, ठीक प्रॉपर अमाउंट में करेंगे ताकि आने वाले जनरेशन को भी मिले। यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, अब कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल है, ये तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या है। कोई भी लोग गरीब ना रहे, ठीक, कोई भी लोग भूखे ना रहे, बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वलिटी हो, मेल फीमेल में भेदभाव ना हो, बढ़िया सा पानी मिले पीने के लिए, नहाने के लिए, वगैरह वगैरह सब। ठीक, हाँ, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यहाँ पूरा ब्लर है। ठीक, तो मतलब देखो बहुत सारा है, टाइम भी कम है, ज़्यादा हो गया है टाइम, तो ये सभी चीज़ हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों करेंगे? ताकि ये सभी चीज़ मिल सके। ठीक, सभी जीव जो हमारे अर्थ पर हैं वो सभी, उन सभी को पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस मिले। अब बताओ, पानी को इतना गंदा कर दे, इतना गंदा कर दे कि एक्वेटिक लाइफ खत्म,
उस पानी को जो पी के जी रहे जानवर सब वो खत्म, बर्ड्स खत्म, तो फिर हम लोग यहाँ पर नेचर को भी अफेक्ट करेंगे, तो फिर एक दिन हमें हमारे साथ नेचर भी खिलवाड़ करेगी। तो अब देखो ये पिक्चर क्या दिखा रही है कि वाटर लेवल देखो कितना ज्यादा नीचे गया है। क्यों? क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मिसयूज किए वाटर का। हमारे पास 1% से भी कम पीने योग्य पानी है, ठीक, लेकिन सर पानी तो नीचे ही जा रहा है, फिर से रिसाइकल होके आ रहा है हमारे पास। यही सोचते हो ना? पानी जितना जल्दी रिसाइकल हो जा रहा है उससे तो कई गुना तेजी से हम लोग उस पानी को गंदा कर दे रहे हैं ना। तो पानी भी बचाना जरूरी है। ये पिक्चर क्या दिखा रहा है जी? ग्राउंड वाटर को दिखा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? फॉरेस्ट को साफ करना, खत्म करना, डंपिंग टॉक्सिक वेस्ट इन अ रिवर, मतलब एक्वेटिक लाइफ को भी खत्म कर दो, ठीक, एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स फॉर लो वेजेस, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स टू पावर सिटी, ठीक। व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट? टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, टू रेगुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। वेरी गुड। चलिए गवर्नमेंट साहब, तो आज हमने इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अच्छा ये बता इस डेवलपमेंट चैप्टर में डेवलपमेंट में कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत, ठीक। डेवलपमेंट में बहुत कुछ देखे हम लोग, पर कैपिटा इनकम वगैरह देखे। अभी 1 घंटा से ज़्यादा लेक्चर हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो पूछ लेना। इसके बाद बस एक आध बार कभी एग्जाम आए तो रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बोर्ड में भी उल्टाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब ये होमवर्क क्वेश्चन चेक करवाओ, ताकि पता भी तो चले किस तरह से लिख रहे हो। अगर कमी है तो उसको सुधारा जाएगा, समझ रहे हो? जो नहीं चेक करा रहे हो वो लोग चेक करवाओ, ठीक। ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।